नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में और 2023 राशिफल के हाईलाइट इसके एपिसोड में। ये हाईलाइट एपिसोड इसलिए है कि जो डिटेल में राशिफल बनाना है उसमें अभी समय लगेगा और आपकी जिज्ञासा 2023 के प्रति इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी थी कि उसको हाईलाइट वर्जन के रूप में हमको सबसे पहले लाना पड़ा, क्योंकि 2023 में चेंजेस बहुत होने वाले हैं, मेजर प्लेनेट चेंजेस होने वाले हैं। और मेजर प्लेनेट कौन से हैं? आपकी राशि का अधिपति बृहस्पति, शनि, राहु और केतु। तो 2023 में ये मेजर प्लेनेट चारों ही चेंज हो जाएंगे और उसका इम्पैक्ट आपके जीवन पर, आपके कैरियर पर, आपकी लाइफ पर जरूर पड़ेगा, बहुत ज़्यादा पड़ेगा। और वो इम्पैक्ट क्या होगा यही सबसे पहले बताना मेरा उद्देश्य है, ताकि आप समय से पहले प्लान कर पाएँ, अवेयर हो पाएँ, सावधान भी रह पाएँ और जो अच्छी स्थिति आने वाली है उसके बारे में भी प्लानिंग कर लें। तो सबसे पहले 17 जनवरी 2023 को आपको शनि की साढ़ेसाती स्टार्ट हो चुकी है और ये शनि की साढ़ेसाती का ट्रेलर आप ऑलरेडी पहले देख चुके हैं। 29 अप्रैल 2022 से लगा करके 12 जुलाई 2022 के बीच में 75 दिन आपने देखे थे कि अचानक से कैसे ऑब्स्टेकल्स आने स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये स्थिति आपको देखनी पड़ेगी और ये स्थिति को भोगना पड़ेगा। जितना ज़्यादा आप अपने ऊपर कंट्रोल करेंगे, दूसरों पर भरोसा नहीं करेंगे, प्रैक्टिकल बन जाएंगे, उतना आपको नुकसान नहीं होगा, उतने आप सेफ रहेंगे और आपका कैरियर कंटिन्यू चलता रहेगा, क्योंकि बृहस्पति आपकी राशि के अधिपति राशि भाव में बैठकर आपको निरंतर सपोर्ट कर रहे हैं। ये स्थिति आपके लिए सुखद है और इससे भी ज़्यादा बेटर स्थिति होने वाली है 23 अप्रैल 2023 से, जब बृहस्पति राशि बदलेंगे। उसके बारे में हम अभी थोड़ी देर में बात करेंगे, लेकिन तब तक आपको एक्सपेंसेस ज़्यादा होंगे, इसके ऊपर ध्यान देना होगा। यात्राएं आपकी ज़्यादा होंगी और आप व्यर्थ के भ्रमण ज़्यादा करेंगे। तो ऐसी स्थिति में जो जरूरी है वहाँ पर आपको पैसा खर्च करना है, जो जरूरी है वो यात्राएं आपको करनी होंगी। हेल्थ का सबसे ज़्यादा आपको ख्याल रखना पड़ेगा और साथ ही साथ अपने खानदान वालों से रिश्ते बिगाड़ने नहीं है, सुधारने की कोशिश निरंतर आपको करते रहना पड़ेगा। और जहाँ पर जरूरी है वहीं बोले, जहाँ जरूरी नहीं है वहाँ पर शांत रह जाए, मौन रह जाए, अवॉइड करें, वो ज़्यादा बेटर होगा। क्योंकि शनि की साढ़ेसाती अभी तो स्टार्ट ही हुई है, आपको बहुत लंबा समय देखना है, क्योंकि शनि की साढ़ेसाती जिंदगी का वो समय होता है जहाँ पर व्यक्ति बहुत ज़्यादा मैच्योर्ड बन जाता है, एक प्रकार से सोना तपा करके जो कुंदन बना देते हैं, वो स्थिति आपकी होने वाली है। तो आपकी लाइफ में उन्नति, प्रगति निरंतर दिखाई देगी, लेकिन साथ साथ में संघर्ष भी दिखाई देगा और संघर्ष से आपको हमेशा सीखने का प्रयास करना है, ये ध्यान दीजिएगा। संतान का सुख, संतान से सुख, ये सब आपको 23 अप्रैल 2022 तक निरंतर मिलता रहेगा। आपकी मैरिड लाइफ जो बृहस्पति की दृष्टि है उसके कारण निरंतर सुखद स्थिति में रहेगी और बृहस्पति भाग्य भाव को देख रहे हैं, शनि भी भाग्य भाव को देख रहे हैं। ऐसी स्थिति में आपका इंटरेस्ट धार्मिकता के प्रति, स्पिरिचुअल लाइन के प्रति निरंतर बढ़ेगा और आपको ज़रूरत है इस समय धार्मिक होने की, आध्यात्मिक होने की, क्योंकि जो पूजा पाठ से आपकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी और आपकी शिक्षण जो इंट्यूशन पावर है वो इम्प्रूव होगी। उससे आप सही क्या है, गलत क्या है, इसके बारे में समय से पहले ही आपको ज्ञान हो जाएगा और आप सही फैसला भी ले पाएंगे। जो स्टूडेंट हैं उन लोगों के लिए 23 अप्रैल तक स्थितियां बहुत ज़्यादा बेटर है। फाइनेंस के स्टूडेंट या वो स्टूडेंट जो एग्रीकल्चर से संबंधित कोई स्टडीज़ कर रहे हैं या डेयरी फार्म से संबंधित कोई कोर्स कर रहे हैं उनके लिए, या टूर्स एंड ट्रेवलिंग से संबंधित, टूरिज्म से संबंधित जो कोई भी कोर्स है उसमें सबसे ज़्यादा बेटर स्थिति है। या आपको फाइनेंस या प्रोफेसर, टीचर बनने वाले हैं, वो एजुकेशन लाइन, आपको लिटरेचर, ग्रामर से संबंधित स्टूडेंट है, उन सभी लोगों के लिए ये समय काल सपोर्ट कर रहा है। ऐसी स्थिति में आपके लिए मौके हैं अपने आप को अपग्रेड करने के लिए, और जो भी कोई एग्जाम देना है, इंटरव्यू देना है, उसकी स्थिति भी आपके लिए बहुत ज़्यादा बेटर बनी हुई है। इसलिए आपकी मेहनत का फल आपको जरूर मिलेगा, व्यर्थ आपकी मेहनत नहीं जाने वाली, ये निश्चित है। और शनि की साढ़ेसाती घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 100 में से 40 लोग हमेशा शनि की साढ़ेसाती से प्रभावित होते हैं, आप भी अनोखे नहीं हैं। आइए अब बात करते हैं नेक्स्ट स्टेप की, वो है 23 अप्रैल 2023 से, जब बृहस्पति राशि बदल करके आपकी राशि से सेकंड हाउस में आ जाएंगे। ये स्थिति और ज्यादा बेटरमेंट देगी, क्योंकि सेकंड हाउस में शनि को शुभ माना जाता है। धन और संपत्ति के भाव में आकर के बृहस्पति आपको सपोर्ट करेगा, इन्वेस्टमेंट में सपोर्ट करेगा, आपको फाइनेंशियल स्ट्रेंथ में,
अर्थात आपको ठीक सब मिलाकर कहीं से भी फाइनेंशियल गेन हो, आपका कामकाज चलेगा, आपका जो कैरियर है वो चलेगा और आपको नेगेटिविटी से बहुत ज़्यादा सपोर्ट भी मिलेगा। अर्थात चाहे वो एक्सीडेंट हो, चाहे बीमारी हो और चाहे और कोई आपके साथ साजिश करने वाले लोग हों, आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलने वाला है, भाग्य का भी, किस्मत का भी, और साथ ही साथ आपको सपोर्ट मिलेगा अपने जो पितरों का या पूर्वजों का या जिसको भी आप अपना इष्ट बोलते हैं उसका सपोर्ट आपको मिलेगा। आपको हर हालत में जो भी पूजा पाठ कर सकते हैं उसको निरंतर अपनाने की जरूर पड़ेगी। तो बृहस्पति की दृष्टि 6th हाउस पर होने से आप में से जो भी लोग डायबिटिक है उनको सपोर्ट मिलेगा, अर्थात उनकी हेल्थ कुछ ठीक होगी, रिकवर होगी। बृहस्पति की दृष्टि 8th हाउस में होगी तो ऐसी स्थिति में जो महिलाएं गायनिक प्रॉब्लम से पीड़ित हैं उनको राहत मिलेगी। और बृहस्पति की दृष्टि कुंडली में 10th हाउस पर है तो आपका बिजनेस, आपका कैरियर, आपका जॉब, आपका प्रोफेशन आपको सपोर्ट करेगा, या ये बोल सकते हैं अब स्थितियां और ज्यादा बेटर वे में आपको सपोर्ट करेंगी। जॉब जिनके पास में नहीं उनको जॉब मिलने के चांसेस यहां से बनेंगे। जो अपनी जॉब को स्विच करना चाहते हैं उनके लिए अब समय ठीक है। जो अपने बिजनेस को ग्रो करना चाहते हैं या बिजनेस में कुछ सेटअप करना चाहते हैं, कुछ नयापन करना चाहते हैं, उनके लिए स्थितियां यहाँ से सुखद बनेंगी, उनके लिए लाभदायक स्थिति बनेगी। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर आपके लिए इन्वेस्टमेंट के मौके बहुत मिलेंगे। और यदि जो आदमी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं प्रॉपर्टी पर या गोल्ड में, उनके लिए यहाँ पर सुखद स्थिति है। उनको अपनी लिक्विड इक्विटी को या अपने कैश फ्लो को कंट्रोल करना चाहिए और इसे प्रॉपर्टी में बदल देना चाहिए, क्योंकि समय जब खराब होता है तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आपके कैश फ्लो पर आती है, लिक्विडिटी पर आती है। या तो लोगों को पैसा उधार दे देते हैं और या फिर जो उधार पैसा है वो फंस जाता है। आपको उस चीज़ को सबसे ज़्यादा निकालना है, सबसे पहले निकालना है और उसको कहीं फिक्स कर देना है, एसेट के रूप में कन्वर्ट कर देना है, ताकि वो स्ट्रेंथ आपकी हमेशा बन जाएगी। आइए अब बात करते हैं नेक्स्ट स्टेप के बारे में। वो है राहु, जो कि 30 अक्टूबर 2023 को आपकी राशि भाव में आ जाएंगे। और राशि भाव में आने से आपकी प्लानिंग बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी और आप सोच विचार बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। लेकिन सोच विचार होना चाहिए। बहुत ज़्यादा सोच विचार होने पर क्या होता है, कन्फ्यूजन फैल जाता है, आप डिसीजन मेकर नहीं बन पाते हैं। तो ऐसी स्थिति में आपको उस सोच विचार को कहीं न कहीं विराम दे करके उसको फॉलो भी करना पड़ेगा। अर्थात एक बार सोच लीजिए, फिर कहीं न कहीं लिख दीजिए, उसके बाद में उसको अप्लाई कर लीजिए। राहु 1st हाउस में आने से आप एक से ज़्यादा कामों में इन्वॉल्व हो सकते हैं या एक से ज़्यादा कामों को एक साथ में अपना सकते हैं। वो स्थिति आपके लिए बहुत बार लाभदायक भी हो सकती है। और स्पेशली जब तक बृहस्पति यहीं पर है 1 मई 2024 तक, वहाँ तक तो आपके लिए लाभ की स्थिति बहुत ज़्यादा बनी हुई है या बारंबार बनेगी। राहु आपकी राशि से 5th हाउस को, शिक्षा और संतान भाव को देखेंगे। तो ऐसी स्थिति में जो आईटी सेक्टर के प्रोफेशनल्स हैं या वो जो आईटी सेक्टर की स्टडीज़ कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर से संबंधित कोई कोर्स कर रहे हैं, रिसर्च के क्षेत्र में कोई कोर्स कर रहे हैं या कोई स्टडी कर रहे हैं, अपने आप को अपग्रेड कर रहे हैं, उनके लिए स्थितियां बहुत ज़्यादा बेटर है। राशि से 7वें भाव में राहु की दृष्टि होने से आपके दाम्पत्य सुख में कुछ न कुछ गलतफहमियां पैदा हो सकती है, या आप एक प्रकार से डिस्टेंस बना सकते हैं, या आपस में विरोध खड़ा हो सकता है। वो स्थितियों को आपको कंट्रोल करना पड़ेगा और फालतू चीज़ों से बचना भी पड़ेगा, क्योंकि शनि की सरस्वती अपनों से सबसे ज़्यादा विरोध लाती है। तो आपके अपने ही जिम्मेदार हो सकते हैं या कोई नियर डियर जिम्मेदार हो सकता है जो नहीं चाहता कि आप अपनी लाइफ में सक्सेसफुल रहें या ग्रो करें। वो जानबूझ करके आपकी लाइफ में ऐसे बीज बो सकते हैं जिससे आपकी पर्सनल लाइफ डिस्टर्ब हो जाए, लेकिन आपको वो डिस्टर्बेंस होने नहीं देना है। सामने वाले को आभास होने दीजिए कि मैं उस चीज़ को एक्सेप्ट कर चुका हूँ, आप क्या बोलना चाहते हैं, लेकिन आप अपनी पर्सनल लाइफ में दोनों इतने समझदार बन जाएं कि उस तीसरे को भनक भी नहीं पड़े कि उसने जो कुछ भी प्लानिंग की थी, गलतफहमी की थी, वो उसकी सही नहीं हुई, फेल हो गई है। सामने वाले को यही समझ दे दीजिए कि वो सक्सेस हो चुके हैं, ताकि वो बार बार वो प्लानिंग नहीं करेगा। तो ऐसी स्थिति में 2023 में फाइनेंशियल स्ट्रेंथ आपकी निरंतर बढ़ेगी। सिर्फ आपको कहाँ ध्यान देना है, अपने रिश्तों पर और अपने एक्सपेंसेस पर कंट्रोल करना है, या अपनी जो संगति है उसको सुधारना है। शनि की सरस्वती में सबसे पहले जो स्थिति बिगड़ती है वो संगति बिगड़ती है, आदतें बिगड़ती है, व्यक्ति एडिक्शन की तरफ बहुत जल्दी आगे बढ़ जाता है। उससे आपको सबसे ज़्यादा कंट्रोल करना है, उससे आपको सबसे ज़्यादा थामना है, रुक जाना है, ये जरूरी है। तो ये था 2023 राशिफल का
जो हाईलाइट वर्जन, ये आपको कैसा लगा ये हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बतलाएं। और आने वाले समय में बहुत जल्द डिटेल्ड राशिफल 2023 का हम अपलोड करने वाले हैं, और उस डिटेल राशिफल में हर ग्रह के साथ में विश्लेषण होगा कि आपको कब सबसे ज़्यादा शुभ समय होगा और कब सबसे ज़्यादा सावधान रहना है। जो मंथली राशिफल में आप देख रहे हैं उसी स्टाइल में आपको 2023 का डिटेल राशिफल भी देखने को मिलेगा। सबसे पहले आपके इनकम और इन्वेस्टमेंट के बारे में, फिर आपके पारिवारिक सुख के बारे में, शिक्षा और संतान सुख, आपका स्वास्थ्य और शत्रु, दाम्पत्य सुख और गृहस्थ सुख के साथ साथ उन लोगों के बारे में भी बात करेंगे जिनकी कोई न कोई रिलेशनशिप चल रही है। और फिर डिटेल में आपके जॉब, प्रोफेशन, कैरियर या बिजनेस के बारे में विश्लेषण करेंगे। और अंत में मैं आपको बतलाऊंगा राशिफल 2023 के वो उपाय जिससे आप इस राशिफल को, अपने 2023 के राशिफल को अपने लिए उपयोगी बना पाएं, अनुकूल बना पाएं, लाभदायक बना पाएं। तो तब तक कीजिए डिटेल राशिफल का इंतजार, और मैं तब तक कामना करता हूं कि आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और सुरक्षित रहें। अपना और अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखें। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करे। धन्यवाद।